नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए चल रहा था ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न मैं करा दिया हूं। अब आपका बचा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो मैं क करा दिया था, आज ख कराना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ख कराना है। जल संसाधन से जितने प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। और ये जो नोट्स बना रहे हैं बीटीसी से बनाया गया, मैं अपने हाथों से लिखा हूँ अपने शब्दों में, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसका नोट्स बना लें। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। और प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना है आपको, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रथम क्वेश्चन है, इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? यहाँ पे छूटा हुआ है, संरक्षण कर लीजिएगा। इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो जल संरक्षण एक ऐसा संसाधन है जिसकी सीमित आपूर्ति और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण एवं समय की मांग के देखते हुए उचित प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है। और यही संरक्षण की आवश्यकता जो पड़ा जल संरक्षण कहलाता है। जैसे सीमित आपूर्ति बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित आपूर्ति बोले तो क्या, आपको जल रोज 5 लीटर मिलता है और आपको एक दिन 1 लीटर मिलने लगा कल से, तो क्या हो गया? सीमित आपूर्ति हो गई। ठीक है, तो दूसरी बात है कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए भी उचित प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो जल संरक्षण है कि पर्याप्त आपूर्ति होना चाहिए। अगर आपूर्ति में कमी होने लगी, 5 लीटर मिल रहा है आपको रोज रोज, 1 लीटर मिलने लगा, तो इसको क्या करना है? 5 लीटर पूरा करना है और प्रदूषण से बचाना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इस संरक्षण के उपाय बताना है कि इसके उपाय क्या क्या है। तो इसके 3 उपाय हैं, तीनों उपायों को मैं डील करूंगा। ठीक है, इसके संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। प्रथम उपाय दिया हुआ है कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। हम लोग जो पानी पीते हैं उसको अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना, पृथ्वी के नीचे से हम लोग पंप करके, है ना, कल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, नल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से भूमिगत जल को निकाल करके पीते हैं। तो लगातार हम लोग पीते जा रहे हैं भूमिगत जल, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसकी पूर्ति किस तरह से किया जाए, वही कह रहा है कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करके भी आप क्या कीजिएगा? जल संरक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के लिए वृक्षारोपण, नीचे जो पानी है जिससे आप लोग पंप के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से और मोटर के माध्यम से आप लोग निकाल करके पीते हैं, तो उसका संरक्षण जरूरी है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। तो उसमें कमी कब नहीं होगी? जब आप वृक्षारोपण कीजिएगा। दूसरा क्या? दूसरा है आपका, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फेयर बना लीजिएगा। दूसरा है कि जैविक और कंपोस्ट का प्रयोग करके, कंपोस्ट और जैविक का प्रयोग करके वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। अब इसमें सबसे बेटर चीज है कि भूमिगत जल को फिर से पूर्ति तभी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा जल का संचयन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए बारिश हुआ, है ना, यहाँ पे बारिश हुआ और इस बारिश के पानी को क्या किए, एक कोई गड्ढे में इकट्ठा कर लिए। तो गड्ढा में जब इकट्ठा कीजिएगा तो ये गड्ढा का जल नीचे जाएगा, भूमि के नीचे सोख करके नीचे जाएगा, और नीचे जाने के कारण नीचे का जल में कमी नहीं आएगी और हम लोग उसको बोरिंग के माध्यम से उसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो वर्षा जल का संचयन कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, जैविक कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, तो क्या कर सकते हैं? उसके द्वारा भूमिगत जल की पुनः पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा उपाय है जल संरक्षण का, दूसरा उपाय क्या कह रहा है? उपाय है आपका जल संरक्षण का प्रबंधन करना है। तो जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि
कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके पेयजल की पूर्ति भी की जा सकती है। तो जल का प्रबंधन कीजिए, जो भी जल है उसको कृषि में उसका उपयोग कीजिए, बारिश के जल का उपयोग कीजिए, खराब जल का उपयोग कृषि में कीजिए, है ना, अच्छे जल का आप लोग सेवन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जल संरक्षण आप भी कर सकते हैं, बचाव आप लोग कर सकते हैं। तीसरा है, और आपका एक प्रथम प्रश्न का लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है आपका तकनीकी विकास। तकनीकी विकास के द्वारा जल संरक्षण कम से कम उपयोग कर जल संरक्षण किया जा सकता है। अब भाई तकनीकी विकास से कैसे संरक्षण कीजिएगा, ये पॉइंट को समझना है। तो आप लोग देखे होइएगा ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई बोले तो एक पाइप इस तरह से पाइप होता है और उसमें एक छिद्र होता है छोटा सा, उस छिद्र के माध्यम से बूंद बूंद करके पानी गिरता है खेतों में और उससे जल की बर्बादी नहीं होती है और फसल भी अच्छे तरीका से उग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई, है ना, बूंद बूंद करके गिरना पानी का। दूसरा है लिफ्ट सिंचाई। आप लोग देखे होगा इस तरह से कुआं में इस तरह से पानी ऊपर की ओर खींच करके और पानी पटाना, इस तरह से लिफ्ट सिंचाई उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट सिंचाई के द्वारा भी, फुहारों द्वारा सिंचाई। अब फुहारे के द्वारा जब सिंचाई होगा तो जल की बर्बादी कम होगी, फुहारा क्योंकि कम उपयोग होता है, ठीक है, तो जल की बर्बादी कम होगी। कृषि सीढ़ीनुमा कृषि कीजिए। अब ये समझना है सीढ़ीनुमा कृषि क्या है। इस तरह की कृषि कीजिए पहाड़ी इलाकों में, तो इसमें जो जल है इसमें जल रुके रहेंगे, ठीक है, इसमें भी जल रुके रहेंगे, इसमें भी जल रुके रहेंगे, जल नीचे क्या होगा, बहाव के द्वारा नहीं जाएगा। तो इस तरह से भी जल संरक्षण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल का मानव जीवन में भूमिका है, इसके संग्रह और पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। देखिए वर्षा जल, थोड़ा सा हमारे द्वारा समझ लीजिए, छोटा सा प्रश्न। वर्षा जल का मानव के जीवन के लिए अच्छा है, कैसे उसको अच्छा से और फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्षा का जल हुआ, उसको हम क्या किए, गड्ढों में इकट्ठा कर लिए, अपने छतों पर इकट्ठा कर लिए और उसका प्रयोग कृषि सिंचाई में कीजिए। तो इस प्रकार से उसका संग्रह करके आपको उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो आप उसका, आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा कि जल की कमी और भूमिगत जल का काफी नीचे जाना मानव जीवन के लिए चिंता का विषय है। आप लोग क्या है, आप लोग चापाकल से पानी पीते हैं, तो चापाकल किसी का 100 फीट होता है, किसी का 50 फीट होता है, किसी का 200 फीट होता है, पैसा के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से होती है। तो धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण लोग 100 फीट से अधिक पंप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे कि मानव जीवन के लिए क्या है, यह चिंता का विषय है। और वर्षा जल की महत्ता का अंदाज इससे भी लाया जा सकता है कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचयन वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। इस प्रकार मानवीय जीवन में वर्षा, देखिए हमारे अंदर जो बोरिंग लगी हुई है, हमारे अंदर पाइप के माध्यम से जो पानी पीते हैं, यहाँ पे मान लीजिए चापाकल लगा हुआ है, ठीक है, चापाकल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, किसी तरह से मैं बनाया आप लोगों के लिए, चापाकल लगा हुआ है और बोरिंग और पाइप के माध्यम से अंदर के पानी को आप लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये जो अंदर का पानी है कहाँ से आता है, तो वर्षा का जल जब ऊपर से नीचे आता है ना, वर्षा का जल ऊपर से नीचे आता है तो सोख करके यह पानी यहाँ आ जाता है और हम लोग बोरिंग के माध्यम से अपने कलों के द्वारा पानी को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यही है आपको वर्षा जल से कितना प्रतिशत, तो 22% भूमिगत जल की पूर्ति होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी में है, इसी में लिखिएगा कि वर्षा जल की उपयोगी भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल के संग्रह और प्रयोग की परंपरा चली आ रही है। मैं अपने शब्दों में लिखा हूँ इसलिए इसी को पढ़ रहा हूँ, है ना। स्थानीय स्तर पर इन जल के संग्रह के तौर पर तरीकों में अंतर देखा जाता है। पश्चिम भारत खास करके राजस्थान में आप देखना है कहाँ कहाँ पे वर्षा का जल किस प्रकार से संचयन होता है। तो राजस्थान में वर्षा का जो जल होता है वो छतों पर संग्रह करते हैं।
जो आपके पास जो छत है ना, उसी छत पर क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रह करते हैं राजस्थान में। कहाँ पे, तो राजस्थान में छतों पर वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। आगे लिख लीजिए, आगे क्या लिखिएगा, छतों पर किया जाता है, यहां तक हो गया। देखिए आगे है आपका शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जहां शुष्क और अर्ध शुष्क जगह है वहां गड्ढा बना करके वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिससे सिंचाई किए जा सकते हैं। और ये गड्ढा के द्वारा गड्ढा के पानी के द्वारा आप लोग सिंचाई कर दीजिए, बोरिंग लगा करके। ठीक है, सिंचाई किया जाता है। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के एक बाड़मेर में वर्षा जल का संग्रह भूमिगत टैंक से भी किया जाता है। राजस्थान के एक बाड़मेर जगह है जहां पर एक टैंक बना दिया जाता है, लोहा का टैंक होता है, उसी में संग्रह किया जाता है वर्षा जल का और उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उसी पानी को फिल्टर करके भी पीने का काम करते हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है। ठीक है, आगे आप लोग चलिए, यहां तक हो गया था। जिसे टंका कहा जाता है, जो टंकी में जो जल का संग्रह करते हैं उनको क्या कहते हैं, टंका कहा जाता है। जो बाड़मेर में जल का संग्रह होता है उसको, यह प्रायः आंगन में होता है। अब आंगन में क्यों होता है यह ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आंगन में इसलिए होता है क्योंकि आपका जो आंगन है, मान लीजिए मैं बना देता हूं थोड़ा सा, इस तरह से आपका छत का घर है और बीच वाला जो भाग है आपका आंगन है, ये वाला भाग आंगन है। तो इधर का जल भी आंगन में जाएगा, इधर का जल भी आंगन में जाएगा, इधर का भी, चारों तरफ के जल आंगन में मौजूद होंगे। इससे क्या हुआ, संग्रह आप अच्छा तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप पाइप के द्वारा। चलिए आगे है कि मेघालय के शिलांग में, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मेघालय में आज भी वर्षा जलों का संग्रह छतों पर किए जाने की प्रथा चली आ रही है। पुराने परंपरा से चली आ रही है मेघालय में वर्षा जल का संग्रह करना। ठीक है, कर्नाटक के मसूर के लिए एक गांव है गंडाथुर, 200 घरों में छत पर जल की संग्रह की व्यवस्था की गई है। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल का संग्रह एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सके। यही है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और आपको टोटल प्रश्न कराया जाएगा। कितने लोगों ने कहा कि ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। और लाइव क्लास चलाने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, लाइव क्लास चलाऊंगा ऑब्जेक्टिव का, ताकि आप लोग उसका आंसर दे सके। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।